दोस्तों, जब संसार किसी नारी की शक्ति को समझ नहीं पाता तो उसे परखने का प्रयास करता है। और जब वह नारी चरित्र में अडिग रहती है तो वही परीक्षा इतिहास बन जाती है। दोस्तों, देवी अनसुईया की कथा कोई कल्पना नहीं है। यह उस सत्य का प्रमाण है जहाँ धर्म शब्दों में नहीं, जीवन में जिया जाता था। दोस्तों, यह कथा हमें यह नहीं बताती कि देवता कैसे महान बने। यह कथा बताती है कि मनुष्य के भीतर का चरित्र कब देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत प्राचीन समय की बात है दोस्तों। सृष्टि के आरंभिक युगों में ऋषि अत्रि तपस्या में लीन रहते थे। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते थे और सप्त ऋषियों में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा था। उनका आश्रम वन प्रदेश में था, जहाँ शांति थी, संयम था और सांसों में भी तप का अनुशासन था। ऋषि अत्रि की पत्नी थी देवी अनसुईया। उनका नाम ही उनके स्वभाव को दर्शाता था। अनसुईया अर्थात जिसके भीतर किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, तुलना न हो। वे केवल ऋषि पत्नी नहीं थी, वे स्वयं साधना की प्रतिमूर्ति थी। उनका जीवन बाहरी आडंबर से दूर था। न आभूषण, न वैभव, न दिखावा। जो था वो था धर्म। वे पति की सेवा को कर्तव्य नहीं, तप मानती थी। उनका हर कर्म मन, वचन और भावना से शुद्ध होता था। धीरे धीरे उनकी कीर्ति केवल पृथ्वी तक सीमित न रही, देवलोक तक यह पहुंच चुकी थी। दोस्तों, कि पृथ्वी पर एक ऐसी नारी है जिसका पति व्रत तपस्या से भी अधिक तेजस्वी है। जहाँ बड़े बड़े तपस्वी वर्षों साधना के बाद सिद्धि पाते हैं, वहीं अनसुईया का चरित्र बिना मांगे फल दे रहा था। यही बात देव पत्नियों के मन में विचार बनकर उठी। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों ही तेजस्विनी थी, परंतु उन्हें यह चिंता हुई कि यदि अनसुईया का तेज यूं ही बढ़ता रहा तो उसका प्रभाव देवलोक तक फैल जाएगा। उन्होंने त्रिदेव से कहा कि किसी भी शक्ति की सच्चाई परीक्षण से ही प्रमाणित होती है। और इस प्रकार दोस्तों, एक ऐसी परीक्षा का आरंभ हुआ जो आगे चलकर संपूर्ण सनातन परंपरा की सबसे गूढ़ कथा बन गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु का वेश धारण कर ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उस समय ऋषि अत्रि तपस्या हेतु बाहर गए थे। आश्रम में केवल देवी अनसुईया उपस्थित थी। तीनों साधुओं ने भिक्षा की याचना की। अतिथि को देव माना गया है, यह धर्म अनसुईया जानती थी। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के भिक्षा स्वीकार की और अन्न लाने चली गई। तभी उन साधुओं ने कहा कि वे भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब देवी उन्हें नग्न अवस्था में भिक्षा दे। यह वाक्य कठोर था, पर इसके पीछे उद्देश्य अपमान नहीं था, यह परीक्षा थी। उस क्षण यदि देवी क्रोधित होती तो परीक्षा विफल हो जाता, यदि वे भयभीत होती तो धर्म डगमगा जाता। पर अनसुईया न विचलित हुई, न लज्जित, न आहत। वे समझ चुकी थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने मन ही मन अपने पति का स्मरण किया, अपने धर्म को प्रणाम किया और ईश्वर से कहा, यदि मेरा जीवन निष्कलंक है, यदि मेरे विचार शुद्ध है, यदि मेरे मन में पति के अतिरिक्त कभी किसी पुरुष का भाव नहीं आया, तो मेरे पति व्रत की शक्ति आज स्वयं प्रमाण बने। इतना कहकर दोस्तों, उन्होंने जल से संकल्प लिया और उसी क्षण जो साधु सामने खड़े थे वे 3 नवजात शिशुओं में परिवर्तित हो गए। न तेज रहा, न त्रिशूल, न चक्र, न कमंडल, केवल रोते हुए बालक। देवी अनसुईया का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उन्हें उठाया, आंचल में ढका और माँ का धर्म निभाया। उसी क्षण सृष्टि ने यह देखा कि ईश्वर भी माँ की गोद में निरुपाय हो जाते हैं। दोस्तों, तीनों शिशुओं को अपनी गोद में लेकर देवी अनसुईया शांत भाव से बैठ गई। उनके चेहरे पर न भय था, न गर्व, न विजय का भाव। उनके लिए वे देव नहीं थे, वे केवल भूखे बच्चे थे। माँ का हृदय यह नहीं देखता कि संतान कौन है, वह केवल यह देखता है कि सामने कोई असहाय है। देवी अनसुईया ने तीनों शिशुओं को वस्त्रों से ढका, उन्हें स्तनपान कराया और आश्रम में पालने की व्यवस्था की। उधर स्वर्गलोक में हलचल मच गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश न तो अपने लोक लौटे, न किसी को संकेत दिया। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती चिंतित हो उठी। देवियां जान गई कि यह कोई सामान्य
विलंब नहीं है। तीनों देवियां पृथ्वी पर उतरी और ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंची। वहां जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनके लिए कल्पना से परे था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिशु रूप में देवी अनसुईया की गोद में थे। कोई सृष्टिकर्ता नहीं, कोई पालन करता नहीं, कोई संहारक नहीं, तीनों रोते हुए बालक। यह दृश्य देखकर देवियों की आंखें भर आई। उन्होंने उसी क्षण अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने समझ लिया कि यह परीक्षा नहीं थी, यह अहंकार था। तीनों देवियां देवी अनसुईया के चरणों में बैठ गई और क्षमा याचना करने लगी। उन्होंने कहा, हे माता, हमने आपके पतिव्रता पर संदेह किया, हमने आपके धर्म की परीक्षा ली, यह हमारा अपराध था। कृपया कर हमारे पतियों को उनका वास्तविक रूप प्रदान कीजिए। देवी अनसुईया ने न क्रोध किया न कटु वचन कहा। उन्होंने कहा, माता होने के नाते मैंने केवल अपना धर्म निभाया है। यदि अब देवता को उनका स्वरूप लौटाना है तो यह भी मेरा कर्तव्य है। उन्होंने पुनः जल लेकर संकल्प किया और अपने अस्तित्व की शक्ति से तीनों को पूर्व रूप प्रदान किया। दोस्तों, उसी क्षण भर में तीनों शिशु पुनः त्रिदेव बन गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उस क्षण मौन खड़े थे, देव नहीं, शिष्य की भांति। उन्होंने देवी अनसुईया को प्रणाम किया और कहा, हे माता, आज हमें यह अनुभव हुआ कि तपस्या से बड़ा चरित्र होता है और देवत्व से बड़ा मातृत्व। आप वर मांगिए। देवी अनसुईया ने कोई ऐश्वर्य नहीं मांगा, कोई स्वर्ग नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना कहा कि यदि आपकी कृपा हो तो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसमें आप तीनों के गुण हो। त्रिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हम तीनों अपने अंश से आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होंगे। कुछ क्षण पश्चात देवी अनसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। एक शरीर, 3 मुख, 6 भुजाएं। उनमें ब्रह्मा का ज्ञान था, विष्णु की करुणा थी और शिव का वैराग्य था। इस प्रकार देवी अनसुईया केवल ऋषि पत्नी नहीं रही, वे त्रिदेव जननी कहलाई। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं यह कथा इसलिए नहीं रची गई कि त्रिदेवों को महान बताया जाए। यह कथा इसलिए कही गई ताकि मनुष्य यह समझ सके कि धर्म बाहरी आचरण नहीं होता, धर्म जीवन जीने की प्रसिद्धि होती है। देवी अनसुईया को कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने केवल आचरण किया और वही आचरण आज हजारों वर्षों बाद भी सनातन का आधार बना हुआ है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब नारी अपने चरित्र में स्थिर होती है तो पूरी सृष्टि संतुलन में रहती है और जब चरित्र डगमगाता है तो देवता भी व्यवस्था नहीं बचा पाते। इसलिए दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी सम्मानित होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और जहाँ नारी का धर्म जागृत होता है वहाँ भगवान स्वयं बालक बनकर जन्म लेते हैं। दोस्तों, यही देवी अनसुईया की कथा है, न चमत्कार की कथा, न शक्ति प्रदर्शन की कथा। यह कथा है दोस्तों चरित्र की, संयम की और माँ बनने की उस शक्ति की जिसके सामने स्वयं त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए। जय श्री हरि। दोस्तों, हर हर महादेव।